हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मराठी के बोर्ड के पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 मार्च को हम लोग का मराठी का पेपर है। तो मराठी के पेपर में हम लोग को 2 चीज़ें अच्छे से याद करनी है। सबसे पहला रसग्रहण और दूसरा हम लोग का स्थूल वाचन। तो रसग्रहण और स्थूल वाचन तो बोर्ड में आना फिक्स है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी रसग्रहण को याद करने में, स्थूल वाचन को पढ़ने में, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा नहीं है। हिंदी होता तो हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं, इवन इंग्लिश भी रहता है तो भी हम लोग याद कर लेते हैं, पर मराठी बहुत हार्ड पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंस लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से रसग्रहण के आने के चांसेस है बोर्ड में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्थूल वाचन के इम्पोर्टेंस दूँगा। तो सबसे पहले रसग्रहण की बात करते हैं। रसग्रहण में कविता का विश्लेषण किया जाता है दोस्तों, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन है वो मेरे हिसाब से दोन दिवस है। दोन दिवस कविता अगर आप लोग ने पढ़ ली तो आपका पूरा चांस है कि बोर्ड में यह आएगा। और सिर्फ हम लोग ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है, यहाँ पे हमने बताया भी है कि आपको किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। तो इस तरीके से आप लोग अगर लिखेंगे तो 8 में से 7 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो आपको आवडण्याच्या व अनावडण्याच्या कारण में 2 मार्क्स मिलेंगे और संदेश में 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको 1.5 मिलता है। तो इससे भी अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो भी आपको 8 में से 7 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहली कविता है हम लोग की दोन दिवस। दोन दिवस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले साल सराव कृति पत्रिका 3 में भी यह आया था, तो हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में यह आए। तो दोन दिवस कविता लिखी है नारायण सुर्वे ने। इसमें उन्होंने जो गरीब लोग होते हैं उनकी परिस्थिति कैसी रहती है उसके बारे में बताया है, जो कष्टकरी होते हैं, जो काम करते हैं। और आवडण्याचे कारण में आपको एक चीज़ तो हमेशा फिक्स रखनी है कि कविता हमेशा लिखना है मला खूप आवडली। ना आवडण्याचे कभी भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि नेगेटिव अगर आप लोग लिखेंगे तो आपके मार्क्स जाने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ पे आधा ही मार्क्स मिल जाए 2 में से। तो इसलिए हमेशा कविता आवडली लिखना है आपको। और फिर कवितेतून मिळणारा संदेश। संदेश जो होता है वो मेन आपका आखिरी में लिखा होता है दोस्तों। जो शुरुआत में लिखा हुआ है वो थोड़ा आंसर्स को बड़ा करने के लिए है, जो आखिरी में लिखा हुआ है वो आपका मेन है। और पूरा लिखने के बाद आप लोग यह ज़रूर लिखें कि असा संदेश आम्हाला या कवितेतून मिळते। तो ये था दोन दिवस दोस्तों। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इससे आप लोग आसानी से पढ़ें। और दोस्तों जो दूसरी मेन कविता है वो हम लोग की है स्वप्न करूँ साकार। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहली कविता दी जाती है और एक लास्ट वाली कविता दी जाती है। तो इस तरीके से हो सकता है कि अंकिला मी दास तुझा और स्वप्न करूँ साकार आ जाए। तो अंकिला मी दास तुझा आप लोग को आसानी से याद ही होगा, तो आप लोग इसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी इसे किशोर पाठक ने लिखा है। इसमें उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के बारे में बताया है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ये होने के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी बहुत टाइम है और कर सकते हैं, तो आप लोग अंकिला मी दास तुझा कर सकते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कविता औक्षण कर सकते हैं आप लोग। ये 4 कविता अगर आप लोग ने कर ली तो आपका हो सकता है आसानी से मार्क्स मिल जाए। और जो मेन कविता है वो यही दोनों हैं, एक दोन दिवस है आपका और एक स्वप्न करूँ साकार है। ये होने के बाद जो तीसरी मेन कविता है वो हम लोग की है औक्षण। औक्षण को इंदिरा संत ने लिखा है। इसमें उन्होंने सैनिकों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे भी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से बोर्ड में 8 में से 7 मार्क्स फिक्स हो जाएं। तो ये 3 रसग्रहण अगर आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो सिर्फ यही 3 कविता आप लोग प्रिपेयर कीजिए। इसी में से इन्हीं 3 कविताओं में से एक कविता आपको मिलेगी बोर्ड में, इस बात की 90% चांसेस हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम आपको स्थूल वाचन के बारे में बताएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी के लिए आपके लिए रसग्रहण था, और रसग्रहण में मैंने बता दिया 3 कविताएं, औक्षण, दोन दिवस और स्वप्न करूँ साकार। ये 3 कविताएं आप लोग आसानी से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे से मार्क्स मिल जाए।